अगहन बीतने वाला था। पूस अभी शुरू नहीं हुआ। अभी न उतनी ठंड पड़ी थी न धूप में नरमी ही आई थी। केतु शबर ने दिन भर विशाल महतो के खेत में धान काटा था। शाम को बैठा सोच रहा था, थोड़ी कच्ची कहीं से मिल जाती तो मज़ा आ जाता। वह जानता है मिलेगी नहीं, पर सोचने में क्या लगता है। उसकी बहू महनी घर नहीं है। जब पति जेल में होता है तो वो धान काटकर और जंगल में शिकार करके गुजारा करती है। जंगल कटवाता है राम हालदार और जेल काटते हैं केतु वगैरह। केतु क्या करे, उसे शाम को 4 रुपए ही चाहिए। कहो तो पेड़ काटे, कहो तो आदमी। वह राम हालदार से कहता है। सरकारी जंगल काटने के अपराध में केतु जेल जाता है। राम हालदार दूसरे केतुओं की तलाश में घूमता है। केतु ज्यादा सोच नहीं पाता। पुरुलिया के शबर परिवार में जन्म लेने के बाद जंगल में तो हाथ लगाना ही होगा, जेल भी जाना होगा, यह एक नियम है। केतु जेल जाएगा तो महनी काम ढूंढने बाहर जाएगी, यह भी वैसा ही नियम है। ऐसे नियमित जीवन में सूनी झोपड़ी का धुंधलापन काटने दौड़ता है। टूटता हुआ शरीर कच्ची की मांग करता है। थोड़ा नशा, थोड़ी यादें। ऐसे में आ पहुंचा विशाल महतो। बोला, केतु रे, तेरे से बात करनी है। भौट की बात बाबू? अरे नहीं रे, वो तो मैं जिसे कहूँगा उसे ही देगा ना। हाँ बाबू, खैर वोट की बात रहने दे, काम की बात सुन। राम हालदार और विशाल महतो 2 अलग अलग गुटों के नेता हो सकते हैं, मगर केतु की नज़र में दोनों एक हैं। उनकी नज़रों में वह बुद्धू बना रहता है। इस इलाके में टिकने के लिए उसे इन दोनों ही देवताओं की ज़रूरत है। वे दोनों भी जानते हैं कि काम कराने और जेल काटने के लिए शबर ही है। उनकी बातों को न मानने की हिम्मत कहाँ है उनमें। केतु को जिज्ञासा होती है, वोट पड़ने वाले हैं, फिर भी वोट की बात नहीं है तो कोई बुरा ही काम होगा। क्या काम है बाबू? तिराहे पर अर्जुन का पेड़ काटना है। बाबू, अभी अभी तो जेल से आया हूँ, तो फिर भिजवाना चाहूँ तो तू रोक लेगा? नहीं बाबू, अरे मेरे कहने पर पेड़ काट रहा है, किसी की मजाल जो तुझे जेल भेजे। केतु के दिमाग में विचार दौड़ने लगा। सच ही तो है, राम हालदार के कहने पर जंगल काटो तो जेल जाना पड़ता है, मगर विशाल बाबू तो हाकिम है, उसके कहने पर पेड़ काटा तो जेल नहीं होगी। अचानक उसने एक बात कही, बाबू चुनाव होने वाला है, इसीलिए इस बार पक्की सड़क होगी क्या? इसीलिए पेड़ कटवा रहे हो? सड़क के लिए नहीं रे, पेड़ मुझे चाहिए। उठाओगे कैसे? राम बाबू के ट्रक में। उस समय शाम छिपने लगी थी। हवा में धान की गंध फैली हुई थी। विशाल का प्रस्ताव तुरंत जेल से लौटे केतु के सीने में पत्थर सा लगा। बात ही बात में ये लोग आदमी को मरवा डालते हैं। एक पंचायत प्रधान है तो दूसरे का लकड़ी चीरने का कारखाना। वैसे दोनों विरोधी हैं, पर विशाल अगर पेड़ कटवाए तो राम हालदार ट्रक में उठाकर जहां विशाल कहे पहुंचा देगा। राम हालदार का बड़ा कारोबार है। पहले वन बचाओ का इश्तिहार लगवाता है, फिर चोरी से सरकारी जंगल के जंगल उजड़वा देता है। जो हाथ पेड़ काटते हैं उनमें कीमती उपहार और शराब थमा देता है। दोषी हो या निर्दोष, शबरों पर जंगल के अधिकारी और पुलिस केस ही चलाते रहते हैं। केतु के मन पर भयानक दबाव है। हाय, इस पेड़ को वो बचा नहीं पा रहा है। यह पेड़ जमींदारी काल के जंगलों का आखिरी चिन्ह है। उसे देखते ही केतु और उसके साथियों को पुराना जमाना याद आ जाता है। तब की बात है जब जंगल जंगल थे। शबर का जीवन जंगल पर ही आधारित था। जब बाहर का आदमी देखते ही वो जंगल में गुम हो जाया करते थे। बूढ़े उस पेड़ को देवताओं का अंश मानते थे। ऐसे पेड़ को भी केतु बचा नहीं पा रहा है। हाँ बाबू, काट दूंगा, वह कहता है और हाथ फैलाकर 10 रुपए मांगता है। और कैसी अलौकिक संध्या है, उसे 10 रुपए मिल भी जाते हैं। जा शराब पी, रुपए दूंगा। जो भी जेल से छूटे हैं सभी को बुला ला, सबको शराब पिलाऊंगा और पैसे दूंगा। ऐसे लोगों को इतने पैसे कौन देता है? मगर विशाल बाबू दे रहा है। अच्छा, अब मैं शहर जा रहा हूँ, मीटिंग करनी है।
इश्तिहार ले आऊँगा। बाबू, थोड़े इश्तिहार मुझे देना, ज़मीन पर बिछाऊँगा, बिछाने से ठंड नहीं लगती। दूंगा दूंगा, तू 2-4 दिन के अंदर पेड़ काट दे, मैं शहर से आकर उठवा लूँगा। अर्जुन का पेड़। हाँ रे वही। विशाल चला जाता है। केतु परेशान होकर वनमाली दिगा और पीताम्बर के पास जाता है। वह शराब भी साथ ले गया था, इसीलिए बहुत आवभगत हुई। सभी जेल काट कर लौटे हैं। जो पेड़ काटेंगे जेल जाएंगे और राम हालदार की कोठियाँ बनेंगी। यही नियम है। दिगा ही सबसे अधिक 4 दर्जा पड़ा है। सारी बात सुनकर बोला, सोचूंगा।